जगत के शरण में न रहे। खाते पीते सोते जागते हर हाल में खुश रहना। संतों से सीख जाए महफिल में जुदा रहना। संतों से सीख जाए हर हाल में खुश रहना। अरे महाराज तो बड़ा तनाव है, कैसे हर हाल में प्रसन्न रहेंगे? देखो भैया, कोई रखेगा नहीं, रहे के परी। सबको अपनी अपनी पड़ी है, कोई आपको प्रसन्न नहीं रखेगा, आपको स्वयं रहना होगा। महाराज बड़ा दबाव है, बड़ा तनाव है, कैसे रहा जाए? अभ्यास करिए। जिस प्रकार हम दुखी रहने का अभ्यास कर लेते हैं मित्रों, माताओं, भागवतों, उसी प्रकार सुखी रहने का अभ्यास करो। हर हाल में खुश रहना। संतों से सीख जाए महफिल में जुदा रहना। संतों से सीख जाए सुख दुख में हंस न रोना है काम कायरों का। सुख दुख में हंसना रोना है काम कायरों का। दोनों में मुस्कुराना, दोनों में मुस्कुराना। संतों से सीख जाए हर हाल में खुश रहना। प्रमाण प्रसन्नता मया नगताभिषेकतः तथा न ममले वनवास दुःखतः। मुखाम्बुज श्री रघुनंदनस्य मे सदास्तु सामंजुल मंगल प्रदा। अभिषेक होगा तो प्रसन्नता नहीं हो गई, अब वनवास हो गया तो मलिनता नहीं आई। सरकार से ये समझने का है, सीखने का है। भजन करते हैं जिसका, उसके जीवन से ये बात सीखने की है। मेरे सरकार हर हाल में आनंद में। आप कहेंगे आवेश तो समंदर महाराज पर किए थे, है नहीं। भगवान ने आवेश का दर्शन कराया, आवेश होते तो परिणाम आ गया होता। संधान प्रभु बिसिख कराला उठी उदधि उर मकर उरग झशगन अकुलाने जरत जंत जल निधि जब जाने। कनक थार भरि मन गणनाना विप्र रूप आयो तजिमाना। गरुड़ जी महाराज से भुसुंडी बाबा नीति कहते हैं। दोहा काते ही पै कदरी कोटि जतन को विनय नमान खगेश सुनु जाते ही पै अर्थ बहुत है। कई लोग देख के समझ लेते हैं, कई लोग आवेश से समझ लेते हैं, और कई लोग बिना समझाए डपटे समझत नहीं। इसलिए भुसुंडी बाबा तो भगत कहते हैं डांट हे पै नवनी आए। भगवान ने यहां भी करुणा कर दी। जय विधि उतर है कपि कटको तात सुख उपाय।
समुद्र जी ने कहा नाथ नील नल कपिदो भाई लरिकाई ऋषिया से सफाई तिनके परस किए गिरधारे तरिहि जलधि प्रताप तुम्हारे। ऐश्वर्य मेरे सरकार का। जीवन में किसी पर बहुत आवेश नहीं करना चाहिए। आप कहें क्यों महाराज? इसलिए ये पूरा ब्रह्मांड में इतने भूखंड में 3/4 पानी बा, 1/4 में धरती बा। धराधाम पर एक गणराज्य हमारा देश भारतवर्ष में इतने प्रांत, इन प्रांतों में इतने जिले, और जिले में हमारा जिला, उस जिले में कितनी तहसीलें, तहसीलों में ब्लॉक, ब्लॉक में न्याय पंचायत, न्याय पंचायत में हमारा गांव, गांव में हमारा घर, घर में हमारा अपना निज निवास जहां 3.5 आदमी हम रहते हैं। तो अहंकार किस बात का? हमारी गणना मच्छर जैसी भी नहीं आती। लेकिन आदमी जब क्रोध में आता है, मिटा दूंगा, दिखा दूंगा, पता चला रात में खुद निपट गए। क्रोध अबोधता का परिणाम है, क्रोध बुद्धिमत्ता का। मेरे सरकार का आवेश सकारण है। और देखिए, किसी महापुरुष का चिंतन है, शायद गौतम बुद्ध जी का चिंतन है, कि जो जिला नहीं सकता उसको मारने का अधिकार नहीं, जो किसी को खिला नहीं सकता उसको भोजन रोकने का अधिकार नहीं, जो सहज नहीं हो सकता उसको क्रोध में आने का अधिकार नहीं। और भगत तो क्रोध करे तो अपना पुण्य नष्ट करे। एकदम बचिए, घरों में बचिए। हम अपने गांव गए थे लाला, तो हमारे गांव में एक पंडित जी थे, वो सबको यही कहते थे, हम तुमको ठीक करके रहेंगे। अभी 6 महीना पहले गए थे तो हमने पूछा कि वो पंडित जी कहाँ हैं? बोले वो तो गए। तो हमने कहा कि गांव ठीक हो गया? इसलिए किसी को ठीक ठाक न करिए। मेरे श्री ठाकुर जी किसी को ठीक करने के लिए नहीं आए। मेरे सरकार, मेरे राम जी, आप दर्शन करेंगे, अकारण किसी से कुछ नहीं कहते, सकारण कहते हैं। हम लोग भगवान के भक्त हैं। श्री तुलसी जी की मनिया, कौन मनिया? तो मणि मनिया धारण करते हैं। एक माला कर में रखते हैं, एक माला गर्भे रखते हैं, जो हृदय पर विराजमान है, कंठ में विराजमान है। कम से कम श्री ठाकुर जी के भाव स्वरूप का स्मरण करके भगवान के गुण में से बहुत नहीं तो 10% जीवन में उतरना ही चाहिए, तभी ये धारण का अर्थ है। और जो ऐसा जी पाता है भगवान, उसका हर प्रकार स्मरण रखते हैं। करमु सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखै महता। इसी तरह सुनते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।